का जो बरसाली पट्टी में पड़ता है और गढ़ गांव के ऊपर। यहाँ से मेरी काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। काफ़ी मज़ा आता था। उस टाइम लगता भी नहीं था कि इतनी पैदल चढ़ाई चढ़नी है। रहती थी, कहती थी मेरी भतीजी आ गई, बहुत खुश होती थी। गति बैसाख यानी 16 तारीख को बहुत भव्य मेला होता है। जो इसके अंदर के बीज है ना, वो पूरे निकालने पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता शेमाल देवभूमि उत्तराखंड के बरसाली पट्टी के एक सुंदर से गांव गढ़ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्षित ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं सुबह के 10 बजे से सुंदर से गाँव गढ़ से। और मौसम की बात की जाए तो काफी सुहावना हो रखा है मौसम और प्यारी सी धूप खिली हुई है। तो आज मैं जा रही हूँ जो माँ भगवती रेणुका का मंदिर है, क्योंकि मुझे नवरात्रि में जाना था। तो नवरात्रि में हम लोग मुखबा चले गए थे। तो अभी जा रही हूँ जो सिद्धपीठ है माँ भगवती रेणुका, जो बरसाली पट्टी में पड़ता है और गढ़ गांव के ऊपर माँ भगवती का मंदिर है। और यहीं पे से है माँ भगवती का ये पैदल रास्ता और यहीं पे ये गाड़ी पार्क होती है। और ये जो गढ़ गांव है ना, यहाँ से मेरी काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि जो मेरी फूफू जी थी यानी मेरे बाबा जी की जो बहन थी, तो यहीं पे ससुराल थी गढ़ गांव में। तो फूफू जी को लगभग 4 से 5 साल हो गए। फूफू जी तो अब है नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं रास्ते पे उतरी ना, मुझे अपनी फूफू जी की बहुत याद आ गई। मैं बहुत आती थी और बहुत यहाँ पे रहती थी। और जब रेणुका मंदिर जाती थी ना, तो मेरी फूफू जी ना दूर से ही पहचान लेती थी मुझे कि मेरी भतीजी जा रही है। तो भाई लोग तो हैं, भतीजे लोग तो हैं अभी यहाँ पे, लेकिन फूफू जी की याद तो आपको तो पता ही है कि जो फूफू होती है ना, वो अपने भतीजों को कितना प्यार करती है। और मेरी फूफू जी तो जान देती थी हम लोगों पे। तो मुझे ना इस रास्ते में, अभी घर नहीं पहुँची मैं, फूफू जी की पहुँचने वाली हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। जब से मेरी फूफू जी गुजरी तब से मैं आ जा रही हूँ यहाँ पे इस गांव में और माँ भगवती रेणुका के मंदिर में। तो ये फूफू जी का घर मुझे दूर से ही दिखने लग गया और बहुत गंदा लग रहा है। फूफू जी की याद आ रही। फूफू जी ऐसे खड़ी रहती थी, कहती थी मेरी भतीजी आ गई, बहुत खुश होती थी। और ये है सामने गढ़ गांव। तो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे भी 2-3 दिन से सर्दी जुकाम, गले में दर्द, सर दर्द हो रहा है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। ऐसे मौसम में जो है वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि मुझे भी 1-2 दिन से हो रहा है। आपका आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, मेरी आवाज़ काफ़ी भारी हो रखी है। और जो भी मुझे ना अपनी फूफू जी की एज से के महिलाएं दिख रही ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी फूफू जी बैठी है और मेरी फूफू जी मुझे आवाज़ देती होगी कि गीता नीचे आ, पहले तब जाना मंदिर। सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे आज यहाँ पे। और जब हम पहले मंदिर में आते थे ना, तो ये वाला पैदल रास्ता था जो नाकुरी से और यहाँ गढ़ के लिए, गढ़ मंदिर के लिए था ये वाला। लेकिन अब रोड बन गई, तो अब गांव के नीचे तक गाड़ी आती है। और जहाँ से मैं अभी आई तो अब वो है पैदल रास्ता, नहीं तो पहले हम लोग इसी रास्ते से आते थे। यहाँ से पूरा पैदल पैदल और सीधे नाकुरी में ये रास्ता मिलता है। और ये है धनिया जो सुखाने डाला हुआ है, पक चुका है ये। और ये सूखने के बाद इसको, जो इसके बीज हैं, ये निकाले जाते हैं। और गांव से ही माँ भगवती के मंदिर तक ऐसे ही रास्ते तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चढ़ाई है। लेकिन जितने भी सिद्धपीठ होते हैं तो चढ़ाई तो थोड़ा थोड़ा होती है, तो तभी फल मिलते हैं जब थोड़ा कष्ट भी हो शरीर के लिए। और अभी जो सुबह सुबह का मौसम है, तो ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है, बिल्कुल रास्ते में छाँव छाँव है। और मैं पहुंच गई माँ के द्वार पे। तो हमने जूते चप्पल आगे उतार दिए और एक बारी में हाथ वगैरह धुल लेंगे, पूजा वगैरह कर लेंगे। यहाँ पे है माँ भगवती रेणुका की मूर्ति। तो कहा जाता है कि माँ भगवती रेणुका ने 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी ने उनको दर्शन दिए और इसी स्थान पर महिषासुर मर्दिनी स्थापित हो गई और तभी से यह सिद्धपीठ है। मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोगों ने पपीता ला रखा है, तो थोड़ा सा पपीता खाएंगे और आराम भी करेंगे
और फिर निकलेंगे मंदिर से उत्तरकाशी के लिए। दर्शन करने के बाद अब जा रहे तो यहाँ पे 3 गति बैसाख यानी 16 तारीख को बहुत भव्य मेला होता है, बहुत ही अच्छा मेला होता है। आप जिसको भी माँ भगवती रेणुका के दर्शन करने हैं तो आप माँ भगवती के मेले में ज़रूर आना। माँ भगवती यहाँ पे जो है ना सिद्ध पीठ है और सभी की मनोकामना पूर्ण करती है, तो आप ज़रूर आइएगा मेले में। तो चलते हैं यहाँ से। जय माता दी। और जब यहाँ पे मेला चलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा भव्य मेला होता है। जो ये पूरा प्रांगण है तो सारी इसमें दुकानें लगी हुई होती है और दूर दूर गांव से लोग माँ भगवती के दर्शन करने आते हैं, मेले में आते हैं। तो आप भी ज़रूर आइएगा। मंदिर से आने के बाद थोड़ी देर तक मैं सो गई थी क्योंकि मेरी आज थोड़ा सर्दी जुकाम तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी मैंने दिन में दवाई ली, अब थोड़ा सा आराम है। लेकिन आज का जो मौसम है ना शाम का, अभी 5 बजे का मौसम है और आज अच्छी सी धूप निकली हुई है। नहीं तो आजकल क्या हो रहा था कि 2 बजे के बाद मौसम ख़राब हो रहा था, पर डे बारिश हो रही थी। लेकिन आज शाम तक ही मौसम बहुत प्यारा है, एकदम अच्छे से धूप निकली हुई है। और कल लाई हूँ मैं लाल मिर्च जो अचार वाली होती है, तो अचार बनाने की प्रोसेस शुरू करती हूँ। और ये है साबुत लाल मिर्च जो अचार की होती है। तो ये मैंने सुबह धुल के धूप में रखी हुई थी, कम से कम 1 घंटे धूप में सूखी हुई है। अब इसको बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। और आज मैं घर पे हूँ तो बूजो भी मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वहाँ बूजो भी। बूजो लाल मिर्च है ना, तो इसको अचार बनाने से पहले इसको ऊपर से काट के बिल्कुल जो इसके अंदर के बीज है ना वो पूरे निकालने पड़ते हैं। तो कई लोग तो इसको ऐसे चीरा करके करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ऊपर से काटूंगी और फिर इसके पूरे बीज अंदर से निकालूंगी ताकि पूरा खोखला बन जाए मसाले के लिए। और मैं काम करें ना, बूजो भी साथ साथ। एक मिर्च खाने बूजो। तो इस सारी मिर्च के मैंने बीज निकाल दिए ऐसे, बिल्कुल अंदर से ये खोखली हो गई मिर्च ये। और जितनी भी ये है ना, ये बाहर की जितने भी डंठल है इनको अलग डाल दूंगी। और बाकी जितने भी ये मिर्च के दाने हैं, जितनी भी मिर्च के अंदर से निकले तो इसको मसाले में मिक्स करूंगी। तो ये सब अलग हटा दूंगी इससे। और मिर्च काटने के बाद सीला लाई बना के गर्मा गर्म चाय, एक बार चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद अभी थोड़ा सा फूलों में पानी डाल रही हूँ क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप थी। तो धूप तेज़ी से ना फूल एकदम मुरझा से गए। तो इसको अच्छे से पानी डालूंगी गमलों में। तो आज इतनी तेज धूप थी ना कि देखो धूप से कैसी बेल मुरझा रखी है। इतने अच्छे फूल खिले हुए थे लेकिन देखो धूप के कारण बिल्कुल मुरझा से गए। तो पानी डाल के ना एकदम तरोताजे हो जाएंगे पौधे। चाय पीने के बाद थोड़ा सा गमलों में पानी डाला और अब प्रोसेस शुरू करती हूँ। जो लाल मिर्च की अचार है, तो ये अचार मसाला ये पूरा मैंने तैयार कर लिया। और अब इसमें जो कटी हुई मिर्च के अंदर के जो बीज है ना, जितने भी, ये सब डाल देंगे इस मसाले में। और ये ना अच्छे से मिक्स हो गया। जो पूरे मिर्च के बीज है ना ये मसाले में अच्छे से मैश हो गया। अब इसमें मैंने 2 नींबू काटे हुए हैं, तो 2 नींबू का जो जितना भी रस है इस कटोरी में निकालूंगी। ये 2 नींबू का रस है, तो इसको भी ना इस मसाले के ऊपर अच्छे से डाल के और फिर से इसको मिक्स कर दूंगी। और जब तक ये मसाला मैं मिक्स कर रही हूँ तब तक मैंने ये तेल गरम करने रखा हुआ है। तो ये जब अच्छे से गरम हो जाएगा, जब इसमें धुआं निकलने लग जाएगा और उसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर 2 चम्मच इसमें सरसों का तेल मिक्स करूँगी। और अब हो गया तेल ठंडा, तो इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालूँगी। और यहाँ पे तेल ठंडा हो गया तो यहाँ पे बन रहा भी टमाटो सूप, जो कि शीला बना रही है। बहुत टेस्टी है ना शीला। मैं तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मसाला एकदम से तैयार है और
अब इस ये जो सबसे छोटा वाला चम्मच ले रखा है मैंने, ताकि मसाला अच्छे से मिर्च में भरा जाए, क्योंकि बड़ा चम्मच होगा तो मसाला अंदर तक नहीं भरा जाएगा। तो ऐसे करके और मिर्च के अंदर बिल्कुल धीरे धीरे से, और मिर्च चम्मच से ना अच्छे से इसको अंदर तक भरूंगी, लास्ट तक मसाला चला जाए, जो कि मिर्च खाने में टेस्टी भी लगे फिर। और ये इतनी मिर्च मैंने भर के रख दी, और तब तक सीले बना के लेके आ गई सूप। तो एक बारी में सूप पी लेती हूँ, और उसके बाद जितनी मिर्च अभी बची हुई है फिर इनको भरूंगी। तो अभी मैंने जितनी भी ये मिर्च थी अचार वाली सारी भर के तैयार कर दी, और अब इसमें तेल गरम हो रहा है कढ़ाई में। तो थोड़ा सा तेल गरम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो जितनी भी मिर्च मैंने ये भरी हुई है तो एक एक करके मिर्च को डिप करूंगी और फिर जार में रखूंगी। तो हल्के हल्के से इस तेल में इनको ऐसे निकाल के, और फिर ये जो अचार का डिब्बा है इसमें ऐसे रखूंगी। जो ये तेल बचा हुआ है ये मैं इसमें डाल दूंगी ऊपर से, और ये बनके तैयार हो गया अचार मिर्च वाला, टेस्टी टेस्टी। तो अभी स्वादिष्ट सा डिनर करते हैं। तो जो मैंने अचार वाली मिर्च बनाई, तो 2 मिर्च को मैंने ऐसे ही तला तवे के ऊपर, तो उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनी हुई है। तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है मिर्च वाली अचार, तो टेस्टी भी काफ़ी है, अच्छी तीखा तीखा हो रहा। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम ज़्यादा होता है तो वैसे और ज़्यादा टेस्टी होगा अचार। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।